WHO वर्ल्ड के डेली करेंट अफेयर्स बुलेटिन में। दोस्तों, आज मन बहुत ही ज्यादा व्यथित है और इस मन के व्यथित होने का कारण है पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है वो। लेकिन इस व्यथित मन के साथ भी हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना, क्योंकि हम अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन कर सके इसलिए हमारे सैनिक हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर मौजूद है ताकि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निष्पादन कर सके। दोस्तों, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है हम शुरुआत इसी घटना से करते हैं। अभी तक सीआरपीएफ ने जो डेटा दिया है उस डेटा के अनुसार 37 जवान शहीद हुए हैं पुलवामा में। पुलवामा में क्या हुआ था हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। 2500 जवानों का 78 गाड़ियों के साथ काफिला श्रीनगर से जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था। इसी समय एक रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी में 350 किलो विस्फोटक सामान भरे थे और उस गाड़ी को चला रहा था आदिल अहमद डार, और वह गाड़ी ले जाकर के एक बस में सीधा टक्कर मार देता है और विस्फोट के बाद उसमें जितने भी जवान थे वह सारे के सारे शहीद हो जाते हैं। जैसे मोहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है तो सरकार से हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि सरकार इस घटना पर कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया तो व्यक्त की है, वो तो उसका काम है, लेकिन सिर्फ प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा। सरकार को इस पर कड़े एक्शन लेने की आवश्यकता है क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है। अब हम बात करेंगे एक्वा मेगा फूड पार्क की। दोस्तों, एक्वा मेगा फूड पार्क की स्थापना भारत की खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने किया है और इस पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में की गई है। और हम आपको बताते चले कि एक्वा मेगा फूड पार्क जो है भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क होगा। अब हम बात करेंगे सियोल शांति सम्मान की। 21 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के दौरे पर होंगे और दक्षिण कोरिया में ही उन्हें सियोल शांति सम्मान से नवाजा जाएगा। नरेंद्र मोदी 14वें ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें सियोल शांति सम्मान से नवाजा जाएगा और उनको यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुरक्षा कायम करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और भारत में लोकतंत्र को सच्चे ढंग से संचालित करने के लिए दिया जाएगा। आपको हम बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और बान की मून को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कल जो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई है उस नियुक्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल ही सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे यह तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब जो चुनाव आयोग की टीम है वो 3 सदस्य हो गए, पहले 2 सदस्य ही थी। तो अब सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त हुए, अशोक लवासा चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। तो यह टीम अब पूरा परफेक्ट हो गई है। आपको बताते चले कि इससे पहले सुशील चंद्रा जो थे वह सीबीडीटी विभाग में चेयरमैन थे। सीबीडीटी का मतलब हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन थे। अब कल ही एक और व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी को सीबीडीटी का नया चेयरमैन बना दिया गया। तो प्रमोद चंद्र मोदी सुशील चंद्रा का जगह लेंगे सीबीडीटी विभाग में। सीबीडीटी विभाग के बारे में हम आपको बताते चले कि सीबीडीटी विभाग जो है वह प्रत्यक्ष कर से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला लेती है और इसको प्रत्यक्ष कर से जितने भी निर्णय होते हैं उस पर विचार और उस पर सारा अधिकार इसी को दिया गया है कि यह प्रत्यक्ष कर किस तरीके से अध्यारोपित करता है। आपको बताते चले कि सीबीडीटी की जो टीम होती है वह 6 सदस्यीय होती है और उसका चेयरमैन जो होता है वह सीबीडीटी का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति आईआरएस के माध्यम से की जाती है। अब बात करते हैं हम चलते चलते की हमारा जो एपिसोड होता है चलते चलते उसकी बात हो तो आज ही के दिन सन 1764 ईस्वी में अमेरिका में एक नगर की स्थापना हुई थी। उस नगर का नाम है सेंट लुइस। आज ही के दिन सन 1942 में सिंगापुर ने जापान की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और आज ही के दिन
भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का गठन 1976 ईस्वी में किया गया था। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर की। तो कल हम आपसे दो प्रश्न पूछे थे, जिसमें पहला प्रश्न था कि मरणोपरांत पहले बार भारत रत्न किन्हें मिला। तो लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन था कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न कब मिला। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को 2015 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। आज फिर आपको दो प्रश्नों के साथ छोड़े जाएंगे। तो पहला हमारा जो प्रश्न होगा वह यह होगा कि फिलहाल दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है उनका नाम आपको बताना है कि दक्षिण कोरिया के अभी के राष्ट्रपति कौन है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको यह बता देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी और उसका अंत कब हुआ था, उसका कार्यकाल क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल आपको बताना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी कल मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।